नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। तो हम सभी लोग आज पढ़ेंगे मैथ का क्लास 10th के चैप्टर 3 है, जो हमारी चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1 होने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि हमें इसमें जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि एक कक्षा है, कक्षा 10 है, उसके 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। मतलब किसी स्कूल के कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। और यदि लड़कों की संख्या से यहाँ पर दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा प्रश्नानुसार कह रहा है कि कक्षा 10, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है एक समीकरण बना लेंगे। यहाँ पर मान लेंगे कि जो लड़कों की संख्या है वो x है और लड़कियों की संख्या y है। तो हम सब लोग यहाँ पर लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या इक्वल टू x और लड़कियों की संख्या यहाँ पर y मान लेंगे। लड़कियों की संख्या y हो जाएगी। और हमें पता है कि 10 बच्चों ने प्रतिभाग लिया है, तो यहाँ पर जब x और y को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जब जोड़ेंगे तभी तो जो है 10 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। और कह रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो यहाँ पर दूसरा हमारा समीकरण बन जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी कि लड़कियों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो ये 4 जो है अधिक हो जाएगा। ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2। अब हमने समीकरण जो है याद कर लिया। अब जो है युग्म हमने बना लिया है। अब इसके लिए हमें अगर ग्राफीय विधि से हल करना है तो इसके लिए 2 नंबर चाहिए। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर देखो समीकरण 1 के लिए, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x और y, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। अब x और y के मान हमें पता होना चाहिए, दो मान, समीकरण 1 के और समीकरण 2 के। तो हम यहाँ पर कोई भी संख्या मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि x बराबर 5, समीकरण 1 में x बराबर हम 5 रखते हैं, x बराबर 5। तो देखो हमारी जो x है, x के स्थान पे हम 5 रखेंगे और प्लस y इक्वल टू 10 कर देंगे। तो y इधर है और 10 में से इधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये बचेगा 5। तो ये भी हमें 5 प्राप्त होगा। यानी कि अगर जो हम x का मान 5 मानेंगे तो हमें y भी 5 प्राप्त होगा। और अगर हम x का मान 4 मान लेते हैं, अगर यहीं पर हम जो है x का मान 4 मान लेते हैं इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा और 10 माइनस 4, यानी कि y का मान 6 प्राप्त होगा।
तो यहाँ पर 4 और 6 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे इसमें समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2, तो यहाँ पर हमें पता है समीकरण 2 हमारा क्या है, x = y + 4। चार है तो यहाँ पर अगर हम x को 0 मान लेंगे, यहाँ पर अगर हम x को 0 मान लेंगे तो हमारा x 0 हो जाएगा, और ये हमें यहाँ पर 4 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर हम जो है y को 2 मान लेते हैं तो यहाँ पर 2 और +4 ये 6 हो जाएगा। चार, तो ये हमारा यहाँ पर 2 और 6 हो जाएगा। तो अब जो है हमें यहाँ पर पता चल गया एक x = 0, 2 और ये 5 और 4 है, ये 5 और 6 है। तो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर जब हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये हमारा एक ग्राफ हो जाएगा। इसको हम y अक्ष मान लेंगे, इसको y डैश मान लेंगे, इधर हम जो है x डैश मान लेंगे, ये x डैश हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अब ग्राफ बना लिया है। अब ग्राफ में यहाँ पर इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसको हम 0 मान लेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे जो है कर लेंगे, इसे ये हमारा 0 हो जाएगा, इसे हम 1 मान लेंगे, यहाँ पर 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसी तरह ये 5, 6, फिर इसे यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस का, ये हमारा यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर इसी तरह 3 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 4 और ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, और इसे हम 7 यहाँ पर मान ले रहे हैं। और फिर इसी तरह इधर हम मान लेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6 और ये 7 हम मान लेंगे। ये सब माइनस के इधर रहेंगे, इधर हमारा प्लस का रहेगा, 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4, 5 और ये 6 और यहाँ पर 7। तो यहाँ पर हम जो है हमारा x 5 है और y 5 है, तो यहाँ से हम जो है इसको 5 और यहाँ पर हमारा जो है x और y का मान 5 और 5 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हम 5 ले लेंगे ये, और हमारा यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर एक बिंदु काटेगा, और दूसरा हमारा जो है 4 और 6 का है, तो 4 हमारा यहाँ पर ये है, x का 4 ये है, y का 6 ये है, तो इससे यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 2 बिंदु हो गए, ये 5 और 5 का हो जाएगा और 4 और ये 6 का हो जाएगा। इसी तरह अब इसमें से हम 0 हमारा ये है और 4 यहाँ पर है, तो इस तरह यहाँ पर जब हमारा 0 और 4 का हो जाएगा तो अब हम इधर से ये यहाँ से बिंदु है, तो हम यहाँ इस तरह से जब लाइन काटेंगे, ये जब यहाँ सीधी लाइन जाएगी तो ये देखो यहाँ पर काट रही है, ये थोड़ी तिरछी हो जा रही है। जब यहाँ से सीधे से काटेंगे तो ये हमारा जो है यहाँ पर 3 और ये 7, ये y जो है 7 आ रहा है और 3, तो ये हमारा 3 और जो 7 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो x का मान
x का मान हमारा 3 आ रहा है और y का मान 7 आ रहा है। तो यानी कि जो लड़कों की संख्या होगी वो 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7 होगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।